नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भारत के मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने सूफी आंदोलन को देखा था। चलिए शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन सल्तनत काल से ही हिंदू मुस्लिम संघर्ष का काल था। दिल्ली सुल्तानों ने हिंदू धर्म के प्रति अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अनेक मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा, जिससे हिंदुओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए एकेश्वरवाद को महत्व दिया और धर्म सुधारकों ने एक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। मध्यकाल में सुल्तानों के अत्याचार एवं दमन की नीति से भारतीय समाज आंतरिक और आतंकित और निराश हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में कुछ विचारकों और संतों ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया और इसी अभियान को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। अब भक्ति आंदोलन के हम प्रमुख प्रवर्तक यानी कि जो लोग थे उनको देखते हैं, कौन से संप्रदाय से संबंधित थे और किस काल में वे थे। देखिए, सबसे पहले हैं शंकराचार्य जी, जो कि स्मृति संप्रदाय से संबंधित थे, अद्वैतवाद को मानते थे। 988 से 820 तक वे रहे थे। फिर आते हैं रामानुजाचार्य, जो कि श्री संप्रदाय से आते थे। विशिष्टाद्वैतवाद को वे ज़्यादा मानते थे। 1017 से 1133 तक वे कार्य करते हैं या वे रहते हैं। फिर निम्बार्काचार्य आते हैं। वे सनक संप्रदाय से संबंधित थे, द्वैतवाद को मानते थे। उनका केवल जन्म की जानकारी है, मृत्यु की जानकारी नहीं है। फिर माधवाचार्य आते हैं, जो कि ब्रह्म संप्रदाय से थे, द्वैतवाद को मानते थे। 1199 से 1278 तक रहते हैं। फिर कबीरदास से आते हैं, कबीर पंथ से संबंधित हैं। वे विशुद्ध द्वैतवादी थे, 1140 से 1510 तक रहते हैं। नानक जी आते हैं, वे सिख संप्रदाय से थे, 1469 से 1538 तक रहते हैं। फिर वल्लभाचार्य के बारे में पता चलता है, जो कि रुद्र संप्रदाय से थे, शुद्ध द्वैतवाद थे, 1479 से 1531 तक रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु आते हैं, मध्य गौड़ी संप्रदाय से संबंधित थे, अचित्य भेदभाव वाले थे, जो कि 1486 से 1533 तक रहते हैं। दादू दयाल जी आते हैं, जो कि दादू पंथ संप्रदाय से थे, निपक्ष संप्रदाय था, 1544 से 1603 तक रहते हैं। तुकाराम जी आते हैं, जो कि बारकरी संप्रदाय से आते हैं और 1598 से 1650 तक भी रहते हैं। आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन के उद्देश्य। इसके प्रमुख दो ही उद्देश्य थे। एक तो हिंदू धर्म और समाज में सुधार करना, भक्ति मार्ग अपनाने में समाज में धर्म के प्रति एकता और भावना को जागृत हो गई। और दूसरा प्रमुख कार्य था उनका, पहला तो ये था कि हिंदू धर्म में और समाज में सुधार करना, और दूसरा था इस्लाम और हिंदू धर्म में समन्वय करना, यानी कि दोनों में मित्रता बनाए रखना। अब भक्ति आंदोलन को लोगों ने क्यों अपनाया, उसके कारणों को देखते हैं। पहला है, मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने भक्ति आंदोलन को अपनाया। भारत में मुस्लिम अत्याचारी की बर्बरता से अत्याचार किया, हिंदू के कत्लेआम, मूर्तियों एवं मंदिरों के विध्वंस आदि से निजात पाने के लिए लोगों ने भक्ति आंदोलन को अपनाया। धर्म एवं जाति का भय। मुस्लिम आक्रमणकारियों से हिंदू संप्रदाय के लोग भयभीत थे। उन्हें यह डर था कि उनके धर्म और जाति का विनाश किया जाएगा और इसलिए इनकी रक्षा हेतु भी भक्ति आंदोलन के आश्रय में चले गए। अगला पॉइंट है इस्लाम का प्रभाव। हिंदुओं ने यह पाया कि इस्लाम धर्म में सादगी और सरलता है, उनमें जाति भेदभाव नहीं है, इसलिए हिंदुओं ने उन्हें दूर करने के लिए जो मार्ग अपनाया उसने भक्ति आंदोलन का रूप धारण कर लिया। अगला है राजनीतिक संगठन। मुस्लिम सुल्तानों ने भारतीयों पर भयंकर अत्याचार किए।
भारतीय राजाओं को परास्त करके अपनी सत्ता को स्थापित किया। इस संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए भारतीयों ने अपने राज्य की पुनर्स्थापना की, जिससे हिंदू धर्म संगठित हो गया और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। आगे है रूढ़िवादिता। मध्यकाल में आते आते हिंदू धर्म रूढ़िवादी हो गया था। यज्ञों, अनुष्ठानों और की संकीर्णता से लोग ऊब गए थे। वे सरल धर्म चाहते थे जो कि भक्ति के मार्ग से उन्हें प्राप्त हो सकता था। अगला है पारस्परिक मतभेद। हिंदू धर्म में भेदभाव बहुत था। निम्न वर्गों की दशा बहुत ही दयनीय थी। भगवान को भेदभाव को समाप्त करने के लिए भक्ति मार्ग को अपनाया गया। और लास्ट है हिंदुओं की निराशा। मुसलमानों के अत्याचारों से हिंदू बहुत ही निराश हो चुकी थी, बहुत ही हताश हो गए थे। ईश्वर के अलावा उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था, जिसके कारण वे भक्ति के मार्ग पर चलने लगे और भक्ति आंदोलन शुरू हो गया। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या थी, देखिए कई सारे पॉइंट हैं। पहला है, वे ईश्वर में आस्था रखते थे। वे ईश्वर को सबसे शक्तिशाली मानते थे। बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। भक्ति आंदोलन में कर्मकांड का खंडन किया संतों ने। सच्ची भक्ति से मोक्ष एवं ईश्वर की प्राप्ति की। संन्यास का विरोध किया। भक्ति आंदोलन के अनुसार यदि सच्ची भक्ति है तो ईश्वर में श्रद्धा हो तो वे गृहस्थ से भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ईश्वर के अनुसार सभी एक ही हैं। मानव सेवा पर बल दिया गया। भक्ति आंदोलन के समर्थकों ने यह माना कि मानव सेवा ही सर्वोपरि है, इससे ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू मुसलमान एकता पर जोर दिया गया। स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिए गए ताकि सभी लोगों को वे सरलता से वे आसानी से वे ग्रहण कर सकें। समन्वयवादी प्रवृत्ति यानी कि संत और चेतन और विचारक थे, वे एक दूसरे में सामंजस्य बनाए रखते थे, समन्वय की भावनाओं को प्रोत्साहन देते थे। गुरु के महत्व में वृद्धि। संत लोगों ने क्या किया कि जो गुरु और शिक्षक होते थे उनको महत्व दिया, उनके सम्मान को बहुत ही बल देने के प्रयास किया। गुरु ही ईश्वर के रहस्य को सुलझा सकते हैं और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। समर्पण की भावना से सत्य साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सारे उन लोगों ने प्रवचन दिए। अब आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे तो हम पढ़ चुके हैं, लिस्ट देख चुके हैं। रामानुजाचार्य जी थे। उन्होंने क्या किया, इनका जन्म होता है आधुनिक आंध्र प्रदेश में, त्रिपुरी नगर है। 1066 में इनका जन्म होता है। वे विष्णु के भक्त थे। उन्होंने सभी के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग खोले थे। रामानंद जी क्या करते हैं, वे एक ब्राह्मण परिवार से थे, एक महान धर्म सुधारक थे। वे एक कम आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। वे राम के भक्त थे और इन्होंने वैष्णव धर्म द्वारा सभी के लिए, जो वैष्णव धर्म थे उनके द्वार सभी के लिए खोल दिए। वे प्रेम और भक्ति पर जोर देते थे। कबीर जी आते हैं। कबीर एक महान संत थे जिनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। उन्होंने भी प्रेम और भक्ति पर बल दिया। उन्होंने अंधविश्वास, कर्मकांड, दक्यानुषी विचार, तीर्थ आदि पर खूब व्यंग्य किए। उन्होंने पहली बार धर्म को अकर्मण्यता की भूमि से काटकर कर्मयोगी की भूमि में लाकर खड़ा कर दिया। कबीर हिंदू मुसलमान संप्रदाय की एकता के महान अग्रदूत रहे हैं। आगे चैतन्य जी आते हैं। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होने के बाद कृष्ण भक्ति में लीन थे। उनका विश्वास था कि प्रेम, शक्ति, संगीत, नृत्य आदि से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आगे आते हैं नामदेव जी। वे भी बाह्य आडंबर, जाति पाति के विरोधी थे। ईश्वर की भक्ति में सच्चा मार्ग वो बताते हैं। आगे आते हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनके गुरु अर्जुन देव के एकेश्वरवाद एवं निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे हिंदू मुसलमानों की एकता भी चाहते थे।
आगे आते हैं वल्लभाचार्य जी। वे तेलुगु ब्राह्मण परिवार में थे, महान विद्वान थे। वे कृष्ण भक्ति के विचार किया करते थे। कृष्ण भक्ति के महत्व को उच्च कोटि के उन्होंने कहा। उन्होंने कृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की। आगे आते हैं ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर जी ये ब्राह्मणों के विरोधी थे। इन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए धार्मिक ग्रंथों के पर प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध हटाया था इन्होंने, ठीक है, लगाया नहीं, हटाया था। माधवाचार्य आते हैं। 13वीं सदी के महान सुधारक एवं संत थे। वे विष्णु जी के भक्त थे। इनका मानना था कि ईश्वर भक्ति से ही इंसान जन्म मरण के चक्र से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आगे आते हैं निम्बार्क जी। ये राधा कृष्ण पर आधारित भक्ति की व्याख्या करते थे। वे धर्म सुधारक थे और ये पूर्ण आत्मसमर्पण पर जोर देते थे। ये थे प्रमुख विचारक। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन के इफेक्ट्स क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ। पहला धार्मिक प्रभाव। धार्मिक कट्टरता समाप्त हो गई और सहिष्णुता की भावना जागृत हो गई। अंधविश्वासों में कमी आई। आडंबर खत्म हो गए बिल्कुल। ईर्ष्या द्वेष में कमी आई। जो भक्ति मार्ग पे चलने से लोगों के मन में जो ईर्ष्या थी वह समाप्त होने लगी और उनमें एकता जागृत होने लगी। समन्वय की भावना में भी वृद्धि हुई। हिंदू मुस्लिम थे, उनकी कट्टरता में अब कमी हो गई थी। वे एक दूसरे की दुश्मनी अब कम करने लगे थे। धर्मनिरपेक्षता की भावना में वृद्धि हुई। सभी धर्मों में एकता की जागृतता हुई, यानी कि वे सभी लोग एक दूसरे को अपना मानने लगे। यही कारण है कि अकबर जैसे सम्राट यहाँ पर आए थे। इस्लाम प्रसार की समाप्ति। लोगों में समानता की भावना उत्पन्न हो गई और निम्न वर्ग इस्लाम के प्रभाव से मुक्त हो, यानी कि किसी पे भी जबरदस्ती अब धर्म नहीं थोपा जाता था। अगला है सिख धर्म की स्थापना हो गई। इसी बीच में जो सिख धर्म था उसकी स्थापना हो जाती है। भक्ति के मार्ग के कारण गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है। हिंदू धर्म की जागृति आई, वैसे ही बौद्ध धर्म का इंडिया से पतन हो जाता है। समाज सेवा में वृद्धि होने लगी। समाज की सेवा से लोगों के मन में और अधिक सेवा करने की भावना जागृत हो गई। कला का विकास होता है, यानी कि भक्ति आंदोलन से अनेक भवनों का निर्माण होता है और कला का विकास आरंभ हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने पूरे भक्ति आंदोलन को देखा, प्रमुख लोगों को देखा कि वे किस किस प्रकार से उन्होंने कार्य किए। ठीक है, ये आप उनको नोट कर सकते हैं कि कौन लोग कब आए थे, किस किस सन में उन्होंने अपने अपने कार्य किए थे। आगे उद्देश्य दिए गए हैं। कार्य आप शॉर्ट नोट्स में बना के लिख सकते हैं। भक्ति आंदोलन में अपनाए जाने वाले कारण क्या थे, यानी कि लोगों ने भक्ति आंदोलन को क्यों अपनाया, लोग भक्ति आंदोलन की ओर क्यों आकर्षित हुए, ये उसके प्रमुख कारण दिए गए हैं। ये विशेषताएं दी गई हैं कि उसकी क्या क्या अच्छी बात थी जिसके कारण लोगों ने उसको अपनाया। ठीक है, आंदोलन के प्रमुख संत आ जाते हैं, जिसमें आचार्य रामानुज जी रहते हैं, रामानंद जी रहते हैं, कबीर जी रहते हैं, चैतन्य जी रहते हैं, नामदेव जी रहते हैं, गुरु नानक जी रहते हैं, वल्लभाचार्य जी रहते हैं, ज्ञानेश्वर रहते हैं, माधवाचार्य भी रहते हैं। ठीक है, निम्बार्क भी रहते हैं, बीच में दी हुई है हेडिंग। अब उसके प्रभाव आते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़े, तो ये सब हम देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।